हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक दिन काटना उसके लिए एक एक साल के बराबर हो रहा था। फिर भी अपने लिए न सही पर अपने मम्मी पापा के लिए वो फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन किताबें खोलते ही उसका मन उलझना शुरू हो जाता था, जैसे कोई कह रहा हो कि बंद कर दो, ये तुमसे नहीं होगा। बस इसी तरह दिन गुजरते रहे और तीसरे साल भी नतीजा वही। एक बार आदित्य ने ये भी सींचा कि ये जीवन लीला ही समाप्त कर ली जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर बाद में लगा नहीं, ये तो गलत है, इससे तो मम्मी पापा बिल्कुल टूट जाएंगे। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया। ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंच रही थी। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि वो यहाँ कुछ देर रुकेगी। आदित्य को भूख भी लगी थी। उसने सोचा कुछ खा लिया जाए। ट्रेन से उतरकर वो कुछ खाने के लिए देखने लगा। एक चाय की दुकान पर पहुंचकर बैठ गया। भैया, एक चाय और ब्रेड दे देना, आदित्य ने चाय वाले से कहा। उस दुकान पर और लोग भी बैठे थे। उनमें दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। भगवान ने तो मेरा सब कुछ बना दिया, मेरे सारे काम हो गए, मैंने जो जो मन्नत मांगी थी सारी पूरी हो गईं। अगले महीने मंदिर जाकर 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और मन ही मन उसने कहा, भगवान ने पूरी कर दी। अरे बेवकूफो, भगवान सगवान कुछ नहीं होता। इत्तेफाक से काम हो गए तो भगवान ने किया है, मेरा काम नहीं कर दिया भगवान ने। मैंने भी तो बहुत पूजा की, मन्नतें मांगी, कितने मूर्ख हैं ये लोग। ट्रेन ने सीटी बजाई और पटरी पर सरकना शुरू हो गई। आदित्य तब तक चाय भी पी चुका था। वह ट्रेन में आकर बैठ गया। जिस डिब्बे में वो बैठा था उसमें कुछ लोग और आकर बैठ गए और आगे की यात्रा शुरू हो गई। अभी आदित्य चाय की दुकान पर हुई बातचीत के बारे में सोच ही रहा था कि तब तक वहां बैठे लोगों में आपस में बातें शुरू हो गई। भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। सुना है वहां जो भी मांगो वह जरूर मिल जाता है। माता जी का दरबार बहुत ही सच्चा है। उन लोगों की बातचीत ने आदित्य का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उनमें से एक और बोला, कभी मौका मिले तो शिरडी भी जाना, वहां भी साईं बाबा बहुत सच्चे हैं। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, लेकिन अभी भाग्य में वहां जाना हो नहीं पाया है। जब बाबा बुलाएंगे तभी जा पाएंगे। आदित्य ये सब बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो सोच रहा था, दुनिया कितने अंधेरे में जी रही है, इन लोगों को पता ही नहीं है ये भगवान सच्चे हैं, वो भगवान सच्चे हैं। बस मन को दिलासा दे रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ काम इत्तेफाक से हो जाए तो सारा श्रेय भगवान का हो गया, जबकि भगवान ने कुछ किया ही नहीं। तभी उनमें से एक व्यक्ति और बोल पड़ा, मैं तो बहुत जगह गया लेकिन मेरा काम नहीं बना, पर जब माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचा तो मेरे सारे बिगड़े काम बन गए। उससे सच्चा स्थान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब सुनकर अब आदित्य से रहा नहीं गया और उसने उन लोगों से पूछ ही लिया, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उनमें से एक बोला, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में करोड़ों मंदिर हैं। लगभग हर गली हर मोहल्ले में आप लोगों के घर के आसपास जरूर होंगे और वही सारे भगवान इन मंदिरों में भी होते हैं। फिर उन्हीं माता जी की पूजा करने के लिए या उन्हीं शिव को पूजने के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर सब लोग क्यों जाते हैं? बाकी मंदिरों में क्यों नहीं? मेरे घर के पास भी एक मंदिर है, उसमें माता दुर्गा भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान भी हैं और भी कई भगवान हैं। मैंने उस मंदिर में कई महीनों तक पूजा की, मनोकामना मांगी, लेकिन मेरी नहीं पूरी हुई। ऐसा क्यों है? क्या वो भगवान सच्चे नहीं हैं? उनके पास शक्तियां नहीं हैं? और अगर वो सच्चे नहीं हैं, उनके पास शक्तियां नहीं हैं, तो वो करोड़ों मंदिर क्यों बनाए गए हैं और लोग उनमें पूजा करने क्यों जाते हैं, जबकि उनको पता है कि इस मंदिर में मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी क्योंकि ये भगवान सच्चे नहीं हैं? अरे बेटा, उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखो, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं
मिलते वो तो हजारों किलोमीटर दूर ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर दुर्गम रास्तों पर चल कर मिलते हैं। उनको पाना इतना आसान नहीं है कि घर के बाहर मंदिर है, उसमें गए और भगवान मिल गए। वे सारे मंदिर तो इसलिए बनाए गए हैं कि हर समय हर एक व्यक्ति रोज उन सच्चे दरबारों तक नहीं पहुंच सकता, तो वो इन मंदिरों में भगवान के प्रतिरूप की पूजा करके उनका आदर कर सके, अपनी श्रद्धा दिखा सके और प्रार्थना कर सके कि भगवान अपने दरबार में जल्दी बुलाए। वाह, आपने क्या बात कही है, बहुत सही है। अब मेरा एक सवाल और है, आदित्य ने सिलसिला जारी रखा। हाँ बेटा पूछो, फिर से उसी व्यक्ति ने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा, सच्चे भगवान दुर्गम रास्तों पर चलकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर मिलते हैं, और ऐसी जगहों पर जो भी भगवान के मंदिर हैं, ऐसी जगह पर जो ईश्वर विराजमान हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, उस व्यक्ति ने कहा। आदित्य आगे बोला, तो फिर ये बताइए, जितने लोग वहां पहुंच पाते हैं, ईश्वर की कृपा से उन सब की मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? कोई कहता है मैं सब जगह गया लेकिन पूर्णागिरि में मेरी मनोकामना पूरी हुई। कोई कहता है मैं सब जगह गया लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, पर जब वैष्णो देवी के मंदिर गया तब मेरी मुराद पूरी हुई। जैसा कि आपके पड़ोस वाले भाई साहब अभी बोल रहे थे, तो क्या एक ही मंदिर, एक ही भगवान किसी एक के लिए सच्चे हैं और किसी दूसरे के लिए नहीं? ऐसा क्यों है? सामने वाले भाई साहब एकदम सकपका गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दें, क्योंकि सवाल तो बिल्कुल सही था और वो इस सवाल के जवाब के लिए तैयार नहीं थे। अरे बेटा, सच्चे तो वो सारे देवी देवता हैं, पर पता नहीं लोग कैसे मांगते हैं जो उनकी मुराद पूरी नहीं होती। बेटा मेरा स्टेशन आ गया है, अब मैं चलता हूँ। और भाई साहब वहां से खिसक लिए। आदित्य एक होनहार छात्र रहा था। किसी भी विषय को जब तक वो बिल्कुल समझ नहीं लेता था तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था, और फिलहाल अभी वो इस विषय से संतुष्ट नहीं था। दोस्तों इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।